पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन सी, 69वें संविधान संशोधन द्वारा। 69वां संशोधन यह हुआ था 1991 में। यह दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख यह मिलता है 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन ए, इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे। ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी। और इनका कार्यकाल रहा 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। तो याद रखना है। क्वेश्चन 5 है, संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? संघीय संसद की संयुक्त बैठक यह बुलाई जा सकती है किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। ऑप्शन डी, संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला है मीरा कुमार, ऑप्शन सी। और इनका कार्यकाल रहा 4 जून 2009 से जून 2014 तक। क्वेश्चन 7 है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इनको याद रखना है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? यानी होना चाहिए 6 महीने तक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है? लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है निर्णायक मत। ऑप्शन ए। जब किसी भी मामले में मतों की संख्या बराबर होती है तो लोक मत का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं ऑप्शन सी, भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, और भारत के प्रथम राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन 12 है, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? भारत का योजना आयोग स्थापित किया गया था 1950 में। ऑप्शन सी। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को गठित किया गया था और योजना आयोग की जगह नीति आयोग यह गठित किया गया है 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था एक बार। लोकसभा का कार्यकाल अब तक केवल एक बार 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष तक किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 32 में। भारत का प्रत्येक नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना था? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार यह बना था 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन बी। शिक्षा के अधिकार को 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट है,
इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इनमें से मूल अधिकार नहीं है ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। समानता का अधिकार यह दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार यह दिया गया है अनुच्छेद 19 से 22 में। शोषण के खिलाफ अधिकार यह दिया गया है अनुच्छेद 23 से 24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यह दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 में। नेक्स्ट सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार यह दिया गया है अनुच्छेद 29 से 30 में। नेक्स्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह दिया गया है अनुच्छेद 32 से 35 में। तो इन सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है एक विधिक अधिकार ऑप्शन सी। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 की सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? यह की गई है ऑप्शन सी भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है? तो दिया गया है ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 में। अगला ऑप्शन है निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? निजता का अधिकार आता है अनुच्छेद 21 के तहत ऑप्शन सी। निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता दी जाती है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ऑप्शन सी। नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुपालन के तहत प्रदान की जाती है। क्वेश्चन 22 है किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? यह कर दी गई थी 61वें संशोधन अधिनियम द्वारा ऑप्शन बी। 61वां संशोधन अधिनियम यह हुआ था 1989 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।